कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष चौधरी। आज हम आपको दिखाएंगे अपने गोसाईगंज का पूरा मार्केट कि उसमें कैसे अस्पताल, स्टेशन और कुछ नए मॉल खुले हैं, जो कि मेरे गोसाईगंज को एक अच्छा व्यू दिखाता है। तो अच्छे से दिखाएंगे आपको इस ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग जो है मेरा कम से कम 20 मिनट या 25 मिनट का होगा। अच्छे से आप लोग वॉच करना और मुझे सपोर्ट करना। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का सफर मैं और मेरे गोलू भाई, जो कि ये गाड़ी चलाएंगे, और इनके साथ मैं बैठूंगा। आप ये बताओ कि मायावती के साथ हो या कांग्रेस या बीजेपी? हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ कसम। अरे कसम की कौन सी बात हुई यार? और ये जो मंदिर है, ये हमारे गांव की काली माता जी का मंदिर है। और यहीं पर बहुत दूर दूर के लोग आते हैं सोमवार और शुक्रवार को पूजा करने। उस समय बहुत भीड़ रहता है। तो हम लोग निकलते हैं अपने बाजार की तरफ। है। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट। हम फर्स्ट। गाड़ी चला कर। और हम पहुंच गए अब नगहारा चौराहा, जो कि हमारे गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और अब ये रास्ता जो कि हमारे बाजार की तरफ जाएगा। तो चलो। और अब हम लोग पहुंच गए हैं महमदपुर के पेट्रोल टंकी पर, जो कि हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये रहा SBI बैंक। गोसाईगंज के पुल के पहले एक दुकान पड़ता है, जो बहुत पुराना है। आप लोग पता कर लेना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब हम लोग पहुंच गए हैं अपने गोसाईगंज के ब्रिज पर, जो कि ये ब्रिज जाता है सीधा VT की तरफ। तो अब हम अपने गोसाईगंज के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो ये जो आगे आपको दिख रहा है, ये अभी जस्ट एक नया हाईवे बना हुआ है, जो कि ये जाता है मया की तरफ, और इधर ये जाता है अकबरपुर। तो हमें चलना है अपने बाज़ार में। तो चलो। हम लोग पहुंच चुके हैं गोसाईगंज के सबसे मेन जगह VT चौराहे पर। ये रास्ता जो है जाता है अकबरपुर। तो हम लोग चलेंगे अस्पताल की तरफ। चलो चल। आगे ही एक डॉक्टरी का दुकान है, हड्डी वाले डॉक्टर, जो कि ओमकार डॉक्टर हैं। ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं बस स्टॉप पर। और ये जो रास्ता था, ये जाता है गोसाईगंज स्टेशन। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं गोसाईगंज के सरकारी अस्पताल में। और यहाँ पे सच बताऊँ तो बहुत अच्छी दवा दी जाती है। तो चलो अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ भीड़ था, तो इसलिए मैं कुछ बोला नहीं, शांति से आगे चला आया। तो इस साइड आप लोग देखेंगे तो इधर शिशु केंद्र है, प्रसव केंद्र, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का जन्म होता है। तो हम सीधा बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है?
तो अस्पताल के इस किनारे आप लोग देखेंगे तो कुछ मकान बने हुए हैं जो कि सरकारी डॉक्टरों के लिए हैं। तो हम लोग बस अब बाहर निकल रहे हैं। तो इधर से आप एक रास्ता देखेंगे तो ये भी जाता है अंदर अस्पताल के। तो ये जो आपको दिख रहा है इधर पार्क पेड़ के आसपास, तो यहाँ पे एम्बुलेंस खड़े होते हैं। तो हम लोग अब अस्पताल से बाहर निकल रहे हैं। आगे जो बाइक पे भाई बैठा हुआ है तो वो भाई के साथ हम आए थे। तो अब हम लोग आ गए हैं गोसाईगंज के सबसे नंबर 1 कॉलेज जो कि रामबली इंटर कॉलेज है। और ये कॉलेज मुझे लगता है गोसाईगंज का सबसे पुराना कॉलेज है। और इस कॉलेज का जो ये फील्ड है ना बहुत बड़ा है। आगे जो आपको बिल्डिंग दिख रही है इसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं हम बता भी नहीं सकते। और अभी इंट्रोल नहीं हुआ है, जब इंट्रोल होता है तो बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं इसमें। सच बताऊं तो इस स्कूल में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग बस इसी गेट से बाहर निकल जाएंगे क्योंकि इसमें एक गेट और है, ये जो सामने है, मगर मुझे लग रहा है गेट बंद है। तो अब हम लोग यहीं से घूम लेते हैं। तो टीचर लोग देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट मुझे शांति से निकलना पड़ा उधर से। और हम लोग अब बाहर निकल जाएंगे इसी गेट से, जिस गेट से हम लोग अंदर आए थे। तो अब हम इस रोड के साइड चले जाते हैं जिधर हमारा स्टेशन है। तो आगे जो गेट बंद था रामबली का, ये गेट था। तो अब हम लोग स्टेशन की तरफ निकल लेते हैं। मुझे लग रहा है आगे फटकी बंद है। अगर फटकी बंद होगा तो मुझे लगता है 5-10 मिनट रुकना पड़ेगा। पर नसीब अच्छा था कि फटकी बंद नहीं है, हम लोग बस निकल रहे हैं इधर से। और ये हमारे गोसाईगंज का स्टेशन, जो कि अभी हम स्टेशन पे पहुंच के आपको दिखाएंगे। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने स्टेशन पर, जो कि हमारा स्टेशन कुछ ऐसा रहा। तो चलो इसका व्यू देखते हैं। इधर टिकट मिलता है, जो कि आप कहाँ किस चीज़ का टिकट ले रहे हैं सब कुछ मिलता है इधर। तो हम लोग ये स्टेशन के अंदर आ गए और यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हैं। तो अभी कोई ट्रेन आया भी नहीं है। और जो आपको ये दिख रहा है ये सबसे पुराना स्टेशन है, जो कि पहले था, मगर अब उसको हटा के ये बगल वाला नया स्टेशन बनाया गया। तो जो पहले टिकट घर था उसको दिखाएंगे। तो सबसे पुराना टिकट घर जो था इधर है, जहाँ पे टिकट वाले सर बैठते थे और यहीं पे लोग अपना हाथ डाल के अंदर से ही टिकट निकालते थे। तो हम लोग भी अब स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से अब सीधा पहुँचेंगे इंद्रवली इंटर कॉलेज, जो कि गोसाईगंज का दूसरा कॉलेज है, दूसरे नंबर पे आता है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं गोसाईगंज के नंबर 2 कॉलेज पर, जिसका नाम है आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज। कुछ लोग इसे इंद्रवली के नाम से भी जानते हैं। तो इसका भी मुझे लगता है पार्क बहुत बड़ा है सच में। तो यहाँ भी अभी इंट्रोल नहीं हुआ है क्योंकि अभी 12 बज रहे हैं। तो कुछ भाई मिले थे, कह रहे हैं भाई मुझे भी ले लो, तो उनका भी वीडियो बनाना पड़ा। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं सीधा अपने गोसाईगंज की मंडी की तरफ।
और यहीं पे हमने देखा कि जहाँ पे पत्थरों की मूर्ति बनती है तो बस यहीं पे बनता है स्टेशन के बगल में। तो चलो अब सीधा मंडी की तरफ। तो हम लोग अब सीधा पहुंच चुके हैं अपने गोसाईगंज के मंडी में और अंदर अब जा ही रहे हैं। तो मंडी में प्रवेश करने के बाद हमने देखा कि मंडी पूरी खाली हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 9 बजे तक भीड़ रहती है। अभी 12 बज रहे हैं तो इसलिए पूरा खाली दिख रहा है, नहीं तो यहाँ पे भी बहुत भीड़ होता है सच में। दूर दूर के लोग अपनी सब्जियाँ बेचने आते हैं और दूर दूर के लोग ख़रीदने आते हैं, मतलब बहुत भीड़ रहता है। बस अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। और इसी गोसाईगंज के मंडी के साइड में एक नया दुकान खुला है चिकन टिक्की का, जो कि बहुत अच्छा बनता है, मगर वो नहीं, दुकान बंद है। मैंने सोचा था चल के कुछ खाऊंगा, मगर नसीब ही ख़राब है। हमारे यार कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। बहुत दर्द हो रहा है। तो उधर चिकन टिक्की का दुकान बंद था, जो कि हम लोग कुछ खा नहीं सके। तो हम लोग अब मंडी से निकलते हुए सीधा पहुंचेंगे अपने मॉल की तरफ। तो एक और दुकान है जिसे लोग कहते हैं चाइनीज़ चाउमीन, वो भी बहुत वायरल है। चलो वहाँ पे पहले खाया जाए। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं तेलियागढ़। जो ये सीधा आपको रास्ता दिख रहा है, ये सीधा पहुंचाएगा आपको हाईवे पे। तो चलो अब हम लोग चलते हैं चाउमीन खाने, जहाँ की चाउमीन सबसे बेस्ट होती है। पर ये क्या, यहाँ आके पता चला कि ये भी दुकान बंद है। मतलब आज हम लोग भूखे ही रह जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, लेकिन सच बताऊँ तो वहाँ की चाउमीन बहुत अच्छी होती है। तो चलो हम लोग सीधा चलते हैं अब अपने स्टाइल मार्केट में। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं स्टाइल बाज़ार, जो कि हमारे गोसाईगंज का भी कुछ जल्दी खुला था। तो चलो अंदर हल्के देखा जाए कैसा है मॉल।
और यहीं पर मुझे कुछ टी शर्ट अच्छे लगे जो कि मैं सोचा चलो लिया जाए, तो मैं इसे पहनकर अभी देखूंगा कैसा लगता है। तो यही है चेंजिंग रूम। तो इसी मॉल में मुझे मिल गए थे दीनदयाल भाई, जो कि यहाँ के गार्ड हैं और बहुत अच्छे भैया हैं, सच बताऊँ तो गाँव के। तो चलो अब चलते हैं मॉल देख के सीधा नीचे। और इसी मॉल में एक भाई और काम करता है, दीपक भाई, जो कि वो भी मुझे मिल गए थे। तो इनसे मैंने भी हाथ मिला के बस मैंने कहा भाई अब चलते हैं क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। तो भाई ने कहा ठीक, अच्छे से जाना। तो हम लोग अब सीधा मॉल से बाहर निकल चुके हैं। तो हम लोग बाहर आके देखें तो इतनी ठंडी है बाहर, अंदर इतना गर्म, बाहर इतना ठंडा। तो हम लोग गोसाईगंज के बाहर आ गए। तो इसी ब्रिज के पहले यहीं पे एक मंदिर रहा करता था हनुमान जी का, जिसे हम लोग हनुमानगढ़ी कहते थे, पर किसी कारणवश इसी हाईवे के कारण उसको हटा के किसी दूसरी जगह स्थापित कर दिया गया था। तो चलो उस मंदिर को हम आपको दिखा देते हैं। तो पहले जैसे हनुमान मंदिर का मंदिर था मेरे, उतना अच्छा नहीं है पर ठीक है जो भी है। तो ये रहा मेरे हनुमान जी का मंदिर। तो हमारा ब्लॉग कुछ ऐसा ही था। तो चलो अपने पुल पर। सो दोस्तों हम लोगों ने पूरा गोसाईगंज देख लिया, और लेकिन अभी कुछ चीज़ें जिसे हम अभी नहीं ले पाए और उसे किसी दूसरे वीडियो में बनाएंगे। बाय। अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।